बैक एवरीवन। और देखते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में हमने लाइव स्ट्रीम किया हुआ था। जिन लोग ने भी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया था उन्हें पता होगा कि मैंने आपको किस तरीके से ट्रेड करवाए थे। और हार्डली हम लोग ने, अगर यहाँ पर देखो, जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो मार्केट स्टार्ट होने के बाद में मैंने 970 पे ही इमीडिएटली आपको यहाँ पर एक कॉल दिया था। 970 पर जो था 42,600 वाला मैंने सी बोला हुआ था, जिसका बाइंग प्राइस था 250। और अगर इसका हम देखो तो 340 पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पर जो है एक 920 के पास में 42,920 ये जो लेवल है, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारा जो प्रॉफिट था वो बुक किया था। और इसके बाद में अगर इसके हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मतलब जब मार्केट स्टार्ट था तभी की, तो 358 तक का हाई यहाँ पर दिखाई दिया था। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। जिन लोग ने स्टार्टिंग में लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया था उनको ये फर्स्ट ट्रेड मिला था। सेकंड जो ट्रेड मैंने आपको दिया था यहाँ पर, तो हम लोग ने यहाँ पर इस कैंडल पर ये ट्रेड लिया हुआ था। रिस्की ट्रेड था, मैंने बोला हुआ था। जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था 43,100 वाला पी मैंने बोला हुआ था, जिसका प्राइस यहाँ पे चल रहा था 265 के समथिंग। और मैंने बोला था यहाँ पे बाइंग करेंगे, 20 पॉइंट्स का हमारा एसएल होगा, मतलब 245 के पास में एसएल होगा। और अगर यहाँ पर देखो इमीडिएटली हम लोग ने 5 मिनट्स के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट किया। 285 फर्स्ट हमारा टारगेट था वहाँ पर। इसके बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग की थी वहाँ पे 316 तक का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ था। तो एग्जैक्टली ये दोनों ट्रेड हमारे अच्छे गए। फिर थर्ड ट्रेड मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्रेड प्रॉफिट में निकल गए थे, तो एक रूल्स के खिलाफ हो जाता है वो। थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पर बोला था, जो ट्रेड लाइन लगाई थी कल के वीडियो में भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, और मैं लाइव वीडियो में कंटिन्यूअसली बोल रही थी, जो एक कैंडल बनेंगी, अगर ये एक कैंडल ही इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगी ना, अच्छा मूव दिखाई देगा। अब जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, कंटिन्यूअसली देखा होगा, उनको समझ में आया होगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ से डायरेक्टली हमें एक सेलिंग दिखाई दी, जिसका लेवल यहाँ तक हमें दिखाई दिया 760 तक। और मैंने बोला था अगर आज का लो यहाँ पे 42,730 का लो अगर ब्रेक होगा तो एक अच्छा मूव हमें दिखाई देगा। और इसके बाद में मैंने आपको लेवल्स भी बता कर गई थी, लाइव स्ट्रीम जाकर देखना कि किस तरीके से लेवल्स बताए थे। 830 का लेवल अगर यहाँ पे मैंने बोला था 830 का लेवल है, अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो 42,870 फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, अपना ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर देना और 870 से फिर से सेलिंग करना करके, ये लेवल्स मैंने बताए थे। और फिर से अगर 870 के पास में बाइंग दिखती है तो 42,920 और इसके बाद में 42,970 और 43,000 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपको ऐसे टारगेट्स क्यों बताती हूँ, क्योंकि जब एक्चुअल लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं ना, आप देखना कि किस तरीके से कैंडल्स बनती है। ठीक है, अगर आप खुद लाइव करते हो, चार्ट को देखते हो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको इस तरीके से टारगेट्स क्यों बताती हूँ। तो जिन लोगों ने भी लाइव ज्वाइन किया था उन्हें समझ में आया होगा और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी किया है। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे किस तरीके से लेवल्स निकल के आएंगे और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब देखते हैं कि कल के दिन किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि मैंने आपको कल भी बोला था, अगर प्रीवियस डे जो था उसका अगर हाई और कल के क्लोजिंग का हाई अगर यहाँ पे ब्रेक होगा तो एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाई देगा। एग्जैक्टली वैसे ही लेवल्स हमें दिखाई दिए। अब अगर यहाँ पर देखो ना, आज के दिन में मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल पर यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर कंटिन्यूअसली यहाँ पर इस लेवल पे क्या किया है, सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और यहाँ पर भी देखो सपोर्ट लेने की कोशिश की, सपोर्ट ब्रेक किया। अगर यहाँ पर देखो ब्रेक करके फिर से एक यहाँ पे हमें बायर्स एक्टिवेट दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें लेवल की ये बात करती हूँ तो ये जो लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगर हम ये लेवल यहाँ पर देखते हैं तो 800 वाला लेवल है। ठीक है, तो 42,800 वाला लेवल डाउन साइड में ये वाला लेवल है। यहाँ से क्या हुआ, फिर से एक अप साइड का मूवमेंट दिखाई दिया। यही ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके अप साइड में हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हम देखेंगे, हमेशा बोलती हूँ कैंडल की क्लोजिंग देखो। अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेड ले रहे हो, हम तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड लेते हैं,
और हमेशा इसी पे लेते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, पहले हम लॉन्ग चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से लेवल्स आ रहे हैं, और फिर जब एक्चुअल ट्रेड चालू होता है तो 5 मिनट्स की कैंडल हम देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई बाइंग की पोजीशन लेते हैं, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, दूसरी कैंडल हम लेवल्स के लिए रुके हुए हैं, और दूसरी कैंडल अगर यहाँ पे पूरी रेड बन जाती है तो प्रॉफिट भी लॉस में चला जाता है। तो हमें प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि कैंडल को देखो, क्योंकि अगर आपका चार्ट और कैंडल स्टिक का अगर आपका परफेक्ट होगा ना, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने से कोई नहीं रुक सकता है। तो ये चीज को माइंड में बिठा के रखो। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और जो मेरे साथ में लाइव में जुड़ के भी ट्रेड कर रहे हैं, आप देख सकते हो, मैंने बताया आपको, लाइव स्ट्रीम जाके देखो पीछे। ऐसे नहीं कि मैं आपको कुछ भी बता रही हूँ, आप खुद जाकर देखो, खुद देखो, वहां पे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ट्रेड किया गया था और किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग की थी। अब डाउन साइड में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 42,800 वाला इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अब क्यों रहेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग हमें मिलती है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट आवर्स में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी है, तो ये भी जरूरी है हमारे लिए। अगर अप साइड में 43,030 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट निकल के आएगा 43,080 होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो 43,130 का दूसरा टारगेट होगा। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई देगा 43,200 का दिखाई देगा। 200 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक मेन रजिस्टर है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हमें क्या दिख सकती है, सेलिंग दिख सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन मार्केट फिर यहीं पे ओपन होकर 43,000 लेवल का डाउन साइड में ब्रेक 43,000 डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट होगा 42,950 का होगा। 950 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा वो 42,870 का होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ट्रेड एग्जिट करेंगे, निगेटिव कैंडल है तो कंटिन्यू ट्रेड को रखेंगे, जिसके लिए लेवल निकल कर आएगा 42,800। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ से सेलिंग आती है डाउन साइड में 42,800 के पास में, तो मार्केट हमें डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, जिसका लेवल यहाँ पे फर्स्ट होगा। आज की ओपनिंग जो हमें यहाँ पे दिखाई दी थी 750, ये वाला होगा। और जब 750 का लेवल ब्रेक होगा तो आज का जो लो था 730, अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। और सबसे ज्यादा सेलिंग कब दिखाई देगी, कंटिन्यूसली सेलिंग आनी चाहिए, तब पैसा बनता है। मैं आपको क्या बोलती हूँ, एक कैंडल देखनी हमें जो कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे क्या कर रही है, दिखाई दे रही है कि सेलिंग आ रही है। जैसे यहाँ पे 42,700 के कैंडल की क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिलेगी तो समझ लेना कि मार्केट और डाउन जाएगा यहाँ पे, जिसका लेवल यहाँ पे 42,650 से लेके 42,550 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। कल अगर मैं लाइव में होंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, कौन सा ट्रेड लेना है। अब देखते हैं यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लेवल्स आ सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है हमें, ठीक है, गैप अप ओपनिंग में हमें यहाँ पे मार्केट मिलता है 43,200 या 43,300 के पास में। तो यहाँ पे क्या करना है, तो एक चीज ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट रजिस्टर है, यहाँ पे देखना है, क्योंकि पहले भी जब मार्केट यहाँ पर गया था तो एक सेलिंग हमें दिखाई दी थी, इसका मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली बाइंग रखेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करके चलेंगे, सेलिंग करेंगे। ये डिपेंड रहेगा कि किस तरीके से मार्केट ओपन हो रहा है, वहां पे कैंडल देखेंगे, मार्केट का मूव देखेंगे, इसके बाद में ही यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 43,100 और 43,000 जो साइकोलॉजी लेवल है यहाँ पे देखेंगे कैंडल कंटिन्यूअसली सेलिंग है तो सेलिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे फिर से रिवर्सल ट्रेड हम करेंगे। अब देखते हैं गैप डाउन ओपनिंग अगर मिलती है डाउन साइड में तो 42,750 और 800 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे के साइड की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो डाउन साइड में सेलिंग करेंगे या फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे।
अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अच्छी एक बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर ठीक से देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर देखो ना तो एक रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये लेवल्स में किस तरीके से ट्रेड करना है ये अभी मैंने आपको समझा दिया है। मेन रेजिस्टेंस हमारा 43,200 होगा। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में आएगी, यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि पहले भी जब मार्केट ने यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पर आया था तो एक सेलिंग हमें दिखाई दी थी। इसके लिए जब मार्केट अब यहाँ पर आएगा तो हमें देखना है कि किस तरीके से मार्केट का बिहेव रहेगा। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही बाइंग करेंगे और नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम सेलिंग करेंगे। मार्केट डाउन ज्यादा कब जा सकता है, जब मार्केट यहाँ पे 42,700 के कैंडल की क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे और ज्यादा हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, डाउन साइड का मूवमेंट दिखाई देगा। तो ये लेवल हमारे लिए डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी किस तरीके से ट्रेड लेना है ये चीजें मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।